हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके पास सीमित समय है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीने के लिए बर्बाद मत करो। दिल को छू जाने वाली ये बात मेरी नहीं है, ये कहना है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। स्टीव जॉब्स का पूरा नाम स्टीवन पॉल जॉब्स है। ये एप्पल कंपनी के भूतपूर्व सीईओ और अमेरिका के जाने माने उद्योगपति थे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। स्टीव जॉब्स की मां ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही इन्हें जन्म दे दिया था। स्टीव जॉब्स के जन्म के समय इनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। इसी कारण स्टीव की मां ने उन्हें गोद देने का फैसला कर लिया। कैलिफोर्निया में ही रहने वाले पॉल रेनहोल्ड जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने इन्हें गोद ले लिया। स्टीव के नए माता पिता ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी वे स्टीव का पूरा ख्याल रखते थे और स्टीव की हर जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करते थे। स्टीव जॉब्स की प्रारंभिक शिक्षा मोंटालोमा स्कूल में हुई थी। स्टीव ने सन 1972 में ग्रेजुएशन करने के लिए ओरेगन के रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन रीड कॉलेज बहुत ही महंगा था और उनके माता पिता के पास इतने रुपए नहीं थे कि वे उनका खर्चा उठा सके। इसी कारण स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया और क्रिएटिव क्लासेस ज्वाइन कर ली। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए अपना खर्चा चलाने के लिए वे गर्मियों की छुट्टियों में काम किया करते थे। इतना ही नहीं, वे कॉलेज में अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर भी सोया करते थे और इसके साथ साथ कोक की बोतलें बेचकर अपने खाने के लिए पैसे भी जुटाया करते थे। वे सप्ताह में एक दिन पास ही के कृष्ण मंदिर में मुफ्त में खाना खाने के लिए भी जाया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स ने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भारत की यात्रा की और बौद्ध धर्म को भी अपनाया। स्टीव ने लगभग 5 से 7 महीने भारत में बिताए। स्टीव जॉब्स ने सन 1976 में अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने एप्पल कंप्यूटर कंपनी रखा। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत सर्किट बोर्ड बेचने से की, लेकिन कुछ महीनों बाद सन 1976 में ही उन्होंने मैकिन्टोश एप्पल वन कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया। स्टीव जॉब्स ने अपनी इस कंपनी की शुरुआत अपने पिता के एक छोटे से गैरेज में ही की थी। स्टीव ने इस कंपनी को अपनी मेहनत और लगन से आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया, लेकिन बाद में कुछ मतभेदों के कारण इन्हें एप्पल कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा। स्टीव जॉब्स ने सन 1985 में नेक्स्ट इंक कंपनी की स्थापना की। कुछ सालों बाद एप्पल कंपनी की बाजार में हालत काफ़ी बिगड़ गई। कंपनी की हालत स्टीव जॉब्स के जाने के बाद ही बिगड़नी शुरू हो गई थी। स्टीव की नेक्स्ट इंक कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्पल को बेच दिया और इसी के साथ ही स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी में फिर से वापसी हो गई। स्टीव जॉब्स की वापसी के बाद फिर से एप्पल कंपनी की हालत सुधरने लगी। कंपनी की हालत सुधरने के लिए स्टीव ने नए नए आविष्कार और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। सन 1998 में आईमैक को बाजार में लॉन्च किया गया, जो लोगों ने बहुत ही पसंद किया। इसके बाद सन 2001 में आईपॉड और आईट्यून को भी लॉन्च कर दिया गया। कंपनी की सफलता यहाँ पर नहीं रुकी। एप्पल ने सन 2007 में आईफोन लॉन्च किया, जो कि एप्पल कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। इसके बाद सन 2010 में एप्पल ने आईपैड लॉन्च किया। सन 2011 में स्टीव जॉब्स ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। सन 2003 में स्टीव जॉब को पैनक्रियाटिक कैंसर की बीमारी हुई। उन्होंने इस बीमारी का इलाज ठीक से नहीं करवाया और 5 अक्टूबर 2011 में उनकी इसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उनके निधन पर माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी जैसी बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका ने शोक मनाया। स्टीव जॉब्स एक अमेरिकी बिजनेसमैन और आविष्कारक ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मेरी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश हो चुकी है। आप मेरी ऐप को प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।